नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी को मेरे को जानते ही है कि जो लैब असिस्टेंट फिजिक्स मैंने 2022 में पढ़ाई थी उसमें से सारे के सारे सवाल आए थे। 100% सवाल लैब असिस्टेंट फिजिक्स में से आए थे। और इस बार मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं। तो अपन ने ऑलरेडी फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन कर लिया। अब आज करेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन। और साथ ही ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिस प्रकार 2022 में फिजिक्स का एक भी सवाल बाहर नहीं था, उसी प्रकार इस बार एक भी सवाल आपके केमिस्ट्री का भी बाहर नहीं रहेगा, ये गारंटी है। अब इस सेशन में अपन सब कुछ जो लैब असिस्टेंट एग्जाम है उसमें केमिस्ट्री के जो 2016, 18 और 22 के अंदर कहां से कितने सवाल पूछे गए हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा किस टॉपिक से कितने सवाल नीट लेवल का पढ़ना है, नहीं पढ़ना, न्यूमेरिकल कितने आते हैं, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। क्योंकि फिजिक्स में तो पता है भाई, फिजिक्स में न्यूमेरिकल करनी है, क्या केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान देना है, क्या चीजें करनी है, वो सब कुछ आपको इस क्लास में, इस सेशन में आपको मालूम पड़ने वाला है। फिर सिलेबस कैसे और कहां से करें, तो यही चीज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। केमिस्ट्री का डर खत्म करने जा रहा हूं आपका। बस आपका जो केमिस्ट्री का डर है उसको मैं खत्म करने जा रहा हूं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस बार अपन केमिस्ट्री में झंडे गाड़ने वाले हैं, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। पिछली बार अपन ने फिजिक्स में झंडे गाड़े थे, अब की बार फिजिक्स में तो गड़ेंगे, वो तो और भी अच्छे जोर से गड़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में भी झंडे गड़ेंगे अब की बार। ठीक है, चलिए। अब जो केमिस्ट्री के 10 यूनिट है, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में 10 यूनिट है। आवर्त सारणी है, परमाणु गुणधर्म, एस एंड पी ब्लॉक है, रासायनिक साम्य है, आयनिक साम्य, गैसीय साम्य, सॉरी अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, विलयन, कार्बनिक यौगिक और हाइड्रोकार्बन। इन सभी के अपन 2016, 18 और 2022 में 2 पेपर हुए थे, एक 28 वाला, एक 29 वाला, और टोटल इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। क्लियर? अब देखो, आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म की बात करें तो इसमें आपके 2016 में कितने सवाल पूछे गए? 5 सवाल। 2016 में 5 सवाल पूछे गए थे। ठीक, 2018 के अंदर 20 में से 5 सवाल आए थे, 2022 में 3 सवाल और 2022 में 3 सवाल। अभी तो जहां टी लिखा है ना, टी मतलब है थ्योरेटिकल। टी मतलब क्या है? थ्योरेटिकल है। तो आपके टी मतलब थ्योरेटिकल है, और जहां पे एन लिखा हुआ है, एन मतलब है न्यूमेरिकल। टी फॉर थ्योरेटिकल, एन फॉर न्यूमेरिकल। अब एस एंड पी ब्लॉक की बात करें तो उसमें देखो ये सवाल, इसमें 5 सवाल, 1 सवाल, 3 सवाल, 2 सवाल। पहले मैं आपको आवर्त सारणी जो परमाणु गुणधर्म है उसका जो सिलेबस दिखा देता हूं। सिलेबस में क्या क्या चीजें है इसके है परमाणु के मूलभूत कण, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानना है। सब कुछ चीजें, इनका मास क्या होता है, आवेश क्या होता है, ठीक है, कब पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, कब नेगेटिव होता है, ठीक है, कौन कहां होता है, नाभिक में क्या होते हैं, वगैरह सारी चीजें इनके बारे में। फिर जो नाभिकीय मॉडल है वो सारे पढ़ने। ठीक है, अब जैसे कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है, तो इसके अलावा भी इसके आसपास की चीजें हैं, वो भी पढ़नी है। मेरी केमिस्ट्री क्लासेस आप देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ जो जरूरी है वो मैंने सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, मतलब वही ना, ये बात हमेशा कि सर नीट लेवल का पढ़ना है या क्या करना है, ठीक है ना, आपको लैब असिस्टेंट के लेवल का पढ़ना है। कहने का मतलब ये हो, आपको लैब असिस्टेंट के लेवल का पढ़ना है। ठीक है, और जो चीजें मैंने बताई है केमिस्ट्री, मैंने जो पढ़ाया आपको स्टेप बाय स्टेप, जो चीजें से लिंक है ना, मतलब यानी कि मतलब अगर मान लो कोई सवाल पूछ लिया, ठीक है, कि इस नाभिकीय मॉडल में क्या कमी है और इस कमी को किसने पूरा किया, तो चीजें वो थोड़ी बहुत आगे की पता होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर ये क्वांटम नंबर है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, अब्बो सिद्धांत है, ठीक है, सारे ये होंड का नियम वगैरह सब कुछ, एसपीडीएफ ऑर्बिटल वगैरह, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, सारी ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, कंप्लीट पढ़ा रखा है। ये 2 चैप्टर तो अपने हो ही गए। ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक में आप देखोगे तो सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको पता होना चाहिए एक तो। ठीक है, सामान्य परिचय और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर इनके भौतिक और रासायनिक गुण है। ठीक है, और एक अक्रिय युग्म प्रभाव जो मैंने बताया था। क्लियर? अब देखो इनमें जो सवाल देखोगे ना, एस एंड पी ब्लॉक, इसमें भी थ्योरेटिकल 5 है, थ्योरेटिकल 1 इसमें 2018 में, 2022 में थ्योरेटिकल 3, 2022 में 29 वाली शिफ्ट में थ्योरेटिकल 2। टोटल 11 सवाल पूछे गए। जो आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर उसमें से 15 और इसमें टोटल 11। यानी कि ये समझ लो कि
यहाँ 11 पूछे गए तो मतलब अगर 4 से डिवाइड करें, 4 पेपर हुए, ठीक है, तो यहाँ लगभग 3 सवाल के आसपास पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ लगभग 4 सवाल के आसपास आ रहे हैं इसमें से, ठीक है ना। चलो फिर आते हैं रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य की बात करते हैं। तो इनमें न्यूमेरिकल भी है, गैसीय स्टेट के न्यूमेरिकल पूछे गए, देख लो। रासायनिक साम्य में आप देखोगे तो थ्योरेटिकल 3 2016 में, 2018 में सिर्फ 1 सवाल, 2022 में 2 सवाल और यहाँ भी 2 सवाल। इसमें सबसे कम सवाल आए अब तक सिर्फ 8 सवाल इसमें से पूछे गए टोटल मिला के। बाकी इस वाले में आयनिक साम्य से देखो एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है 2016 में। हालांकि 2016, 18 और 22 के पेपर में चेंज था। 2016 की केमिस्ट्री अच्छी थी, ठीक है, लॉजिकल सवाल थे सारे, भले ये न्यूमेरिकल नहीं देते थे, न्यूमेरिकल सिर्फ एक ही दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन लॉजिकल थे, मतलब बहुत शानदार वाले, ठीक है ना, मतलब ठीक है। 2018 का भी पेपर अच्छा था, पेपर काफी अच्छा था। 2022 में भी सवाल इजी जरूर थे, लेकिन एक बिल्कुल सही ढंग से लॉजिकली सवाल सेट किए हुए थे, मस्त, मतलब। और केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ोगे ना, जिस हिसाब से मतलब सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट में समझा रहा हूं, उस वे में चलोगे तो आपकी सारी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य, इनमें देख लो आप, न्यूमेरिकल आयनिक साम्य से पूछा गया है एक न्यूमेरिकल, और आयनिक साम्य से न्यूमेरिकल आएगा भी, जैसे कि रासायनिक साम्य हुआ, आयनिक साम्य हुआ, गैसीय स्टेट, ठीक है, इनसे न्यूमेरिकल बनने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है, बात क्लियर। ये वाला विलेन वाला, इसमें तो देखो न्यूमेरिकल आता ही है। तो इसमें जो आयनिक साम्य है, तो देखो इसमें 2018 में 5 सवाल पूछे गए थे, 2022 में भी ये 5 सवाल, इसमें भी 5 सवाल, तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है आयनिक साम्य। और अपन जो 5 दिसंबर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, उसमें जो पहला चैप्टर वो यही पढ़ेंगे, आयनिक साम्य, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 2 है, जो पिछला वाला बैच चल रहा है उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रासायनिक साम्य से, रासायनिक साम्य और फिर आयनिक साम्य, ठीक है ना। तो देख लो 19 सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यूनिट है अपने आप में, ठीक है ना। 5 सवाल तो मिनिमम है इसके, 5 सवाल, यानी कि ये आपके 10 नंबर का मामला है आयनिक साम्य, ठीक है। इसका सिलेबस देख ले आयनिक साम्य का और रासायनिक साम्य। तो देखो साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, बहुत नॉर्मल चीजें, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रासायनिक साम्य के नियम है और लॉ सातिल्य का सिद्धांत है। उसके अलावा आयनिक साम्य में देखोगे अम्ल सार, पीएच मान, समाइन प्रभाव, बफर विलेन और अम्ल सार अनुमानन। ये चैप्टर थोड़ा बहुत टफ लगता है बच्चों को, लेकिन आप मेरे से एक बार पढ़ना, आप इसमें 100% परफेक्ट हो जाओगे। जिस प्रकार आपको फिजिक्स में मजा आया ना, वैसे वजह फिजिकल केमिस्ट्री में मजा आएगा, से बता रहा हूँ। आप मतलब आपको मजा आ जाएगा, आपको सर ऐसी केमिस्ट्री किसी ने नहीं पढ़ाई, ये गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया, फिर उसके बाद अपने बात आती है गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था। इनके देख लो 3, 4, 2, 4 और 1, मतलब ये टोटल 14 सवाल पूछे गए अब तक। और द्रव अवस्था में से 3, 3, 8, 3, 11 सवाल आए अब तक, ठीक है। इसका सिलेबस देखो आप, ये देखो गुणत्रम है, बॉयल का नियम, चॉल्स का नियम, आवोगाड्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण, कुछ ना कुछ सवाल बन ही जाता है इनसे। ग्राम का विसरण नियम, न्यूमेरिकल भी बनता है इस पे। गैसों का अणुगति सिद्धांत, ये देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी। अभी ये केटीजी आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएगा ये चीजें, लेकिन थोड़ा बहुत इसका चीज वहां भी काम आ सकती है, कहाँ पे, फिजिक्स में भी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स अपने आप में इनका लिंक है ही है, क्लियर। अब देखो द्रव अवस्था में, देखो द्रवों के गुणधर्म है, वाष्प दाब है, ये सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, श्यानता वगैरह, इनके सवाल आते ही है, ठीक है, हर बार पूछे जाते हैं। श्यानता का सवाल पूछ लेते हैं, प्रश्न तनाव का सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट ठोस अवस्था और विलयन, इनको देखोगे तो इनसे टोटल, ठोस अवस्था से टोटल 11 सवाल आए और विलयन से टोटल 13 सवाल। और न्यूमेरिकल दोनों में से पूछे गए, 2018 में एक न्यूमेरिकल ठोस अवस्था से आया था और एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल विलयन से आए थे। तो देख लो मतलब इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल किससे नहीं बन रहे, ये देखो हाइड्रोकार्बन वाले, इनको न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। और ये इन 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं बने। उसके अलावा रासायनिक साम्य से भी न्यूमेरिकल नहीं बने, लेकिन इसमें बनाया जा सकता है चीजें, ठीक है ना, न्यूमेरिकल बन सकता है रासायनिक साम्य में, क्लियर। तो रासायनिक साम्य को इग्नोर नहीं करें। बाकी तो जो द्रव अवस्था है, ठीक है, तो इसमें अब तक न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, लेकिन न्यूमेरिकल बन सकता है यहाँ भी। इनको ये वाले चैप्टर ना, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के, यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, भले ये नहीं आए, लेकिन यहां से न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं, क्लियर। ये वाले कार्बनिक यौगिक नामकरण, गुणधर्म, हाइड्रोकार्बन, ये आपके चैप्टर, इनके बारे में देख लेते हैं। इनमें देखो हाइड्रोकार्बन में ये सवाल पूछे गए 13, यहाँ पे 13,
ठीक है, ये देखो ठोस अवस्था विलयन 13-11, सिलेबस में देखते हैं अपन क्या क्या चीजें। सिलेबस तो आपने देख ही रखा होगा। ठोस अवस्था है, ठोसों के गुणधर्म है, ठोसों का वर्गीकरण है, इकाई कोशिका व उनके प्रकार, क्रिस्टल संकुलन, सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना और क्रिस्टलों में त्रुटियां। ये त्रुटि वगैरह बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है वैसे, ठीक है ना, उनको बहुत टफ लगता है सर ये ऐसे कैसे है, बिकॉज क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है, वो आपका पूरा 3D शेप में होता है, ठीक है, आपको मतलब एक तरीके से मतलब आपको डायरेक्ट दिख नहीं सकता, जो सामने हमने दिखता हो ना उसमें तो फिर भी चलो कि हाँ सर ऐसे है, इसमें आपको आइडिया लगाना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, तो इमेजिनेशन मैं करवाऊंगा पूरा, आपको टेंशन नहीं, मतलब ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप कहोगे सर मजा आ गया सर, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट और फिर विलन, विलाय विलियन, बहुत ही मस्त टॉपिक है ये, शानदार। राहुल का नियम हुआ, आदर्श गैस, आदर्श व अनादर्श विलियन, ठीक है, विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म, बहुत मस्त टॉपिक है, शानदार वाले, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर है नामकरण के आईयूपीएसी नाम, इनमें चीजें थोड़ी रटने वाली आएगी, ठीक है, अनुलग्न पूर्वनग्न, ठीक है, वो चीजें थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, लेकिन चीजें मैं सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है ना। ये समावेता, अनुनाद वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से समझाना, और एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा इनमें, इनमें डाउट नहीं रहेगा। हाइड्रोकार्बन वगैरह इसमें कुछ रिएक्शन वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, वो तो याद करनी ही है, बाकी समझाने वाली चीजें ऐसी समझाऊंगा कि सही बता रहा हूँ, और याद करने वाली भी जिनको मैं उस हिसाब से बताऊंगा कि आपने एक बार देख ली ना क्लास, उसके बाद जस्ट उसको रिवाइज करने की जरूरत है, आप भूलोगे नहीं, ये गारंटी है, ठीक है ना। जो नोट्स में लिखोगे उन नोट्स को आपको रिवाइज करने की जरूरत है, उसके बाद आप भूलने वाले नहीं हो, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो ये है आपका पूरा सिलेबस वाला डिस्कशन। अब देख लो, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें से कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर छोड़ सकते हो, चैप्टर छोड़ना ही नहीं, सभी को सेम इंपोर्टेंस देनी। हो सकता है आपकी बार रासायनिक साम्य से 5 सवाल पूछ ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसका वो पेपर कौन सेट करता है, उसका बहुत सारे जो मतलब टीचर होते हैं वो सेट करते हैं, किसी का फेवरेट चैप्टर ही ये हो रासायनिक साम्य हो सकता है रासायनिक साम्य इनका फेवरेट टॉपिक हो जाए, तो उसमें से पूछ ले, तो किसी को भी छोड़ना नहीं है, किसी को भी छोड़ना नहीं। हो सकता है इसमें से आयनिक साम्य में से इस बार 2 सवाल ही पूछे, बात कर लिया ना, हर बार 5-5 पूछे जा रहे हैं, इस बार 2 ही पूछे, तो ये कोई फिक्स नहीं है, आपको किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, सारे चैप्टर को लेना है, सारे चैप्टर को आपको पढ़ना है, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। बाकी आपको आइडिया लग गया होगा कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इन चैप्टरों की भी करनी है, इन चैप्टर, ये जो चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है वो आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं। न्यूमेरिकल क्या करने, कैसे करने, उसकी टेंशन मेरे पर छोड़ दो, वो मैं करवा दूंगा, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। ये आपको सब कुछ आइडिया लग गया कि सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं, कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ठीक है, कितने थ्योरेटिकल आ रहे हैं, टोटल कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो 2022 में वगैरह कितने पूछे गए थे, 30 थे, ठीक है, पहले ये देख लो, ये सारे आप देख लेना, काउंट कर लेना, ये कितनी होती काउंटिंग, ये कितनी होती, ये तो 30 है, 2022 और 2022 28-29 वाले 30 है, ठीक है ना। तो ये सारी टेंशन आपको लेनी नहीं है, सारी टेंशन आपको लेनी ही नहीं है, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान पड़ गया, न्यूमेरिकल कितने आते हैं वो भी हो गया क्लियर। नीट लेवल का पढ़े नहीं पढ़े तो आपको नीट वीट की टेंशन नहीं लेनी है, नीट को तो ऐसे दिमाग में से निकाल दो कि यार मतलब नीट क्यों ला रहे हो माइंड में, ठीक है, नीट से क्या मतलब आपका, नीट से आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको लैब असिस्टेंट एग्जाम फाइट करना है। तो आपके लिए जो भी सार है ना भाई, आपके मेरे पास पुरानी वाली आरबीएससी की बुक भी है, ठीक है, मेरे पास पुरानी वाली आरबीएससी की बुक भी है, एनसीईआरटी को भी हम देखते हैं, उसके अलावा 3-4 बुक्स और है रेफरेंस बुक, उन सभी को मिला के ही हम लोग जो कंटेंट तैयार करते हैं, मैं जो कंटेंट तैयार करता हूं उसके बाद पढ़ाता हूं, तो उसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। आप यदि यहां से पढ़ रहे हो, आप यदि यहां से पढ़ रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर मैं जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं वो पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर ये नीट लेवल का पढ़ना है कि क्या करना है, सब कुछ मैं करवा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, बस आपको पढ़ना है, सब कुछ चीजें शेयर होगी, ठीक है ना। और इसका कुछ नहीं है, इसका सब कुछ फ्री है, सब कुछ क्या है, फ्री है, सब कुछ क्या है, फ्री में आपके साथ ये सब कुछ चीजें हम शेयर करेंगे। तो देखो क्या है, द्वितीय पेपर में जो आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो एक्चुअली 5 दिसंबर से आपके बैच स्टार्ट होने जा रहा है, 5 दिसंबर से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का निःशुल्क है,
निःशुल्क आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ये निःशुल्क बैच आपको कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपको एक मस्त लेक्चर मिलने वाले हैं, इनकी पूरी केमिस्ट्री मिलेगी, पूरी आपको फिजिक्स मिलेगी। ठीक है, बात क्लियर? और जो आपकी बायोलॉजी है वो यानी सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो कोर्स चल ही रहा है। तो पीसीबी पूरा सेकंड पेपर हम कंप्लीटली फ्री करवा रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको टेंशन लेनी नहीं है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऑलरेडी 2 चैप्टर हो चुके हैं, 2 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। एस एंड पी ब्लॉक और आवर्त सारणी वाले 2 चैप्टर हो चुके हैं। अब आगे हम रासायनिक साम्य से स्टार्ट करेंगे इस वाले बैच में, नए वाले में, ठीक है। नए वाले में वो भी होंगे फिर से, ठीक है, जो हो चुके वो भी फिर से होंगे, लेकिन एटलीस्ट हम अभी के लिए इससे स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चे बोर नहीं होगी वो चैप्टर फिर से पढ़ने में आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, बाकी रासायनिक साम्य से 5 तारीख से ये बैच स्टार्ट होगा। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, माजिसा एजुकेशन नाम से है, ये सेम नाम से माजिसा एजुकेशन। वहां आप क्वेश्चन भी शेयर करते रहते हैं, सारी पीडीएफ लैब स्टडी के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां आपको मिल जाएगी, माजिसा एजुकेशन। क्लियर? ऐसे इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है, आप प्ले स्टोर से माजिसा एजुकेशन सर्च करके एप्लीकेशन भी ले सकते हो। उसमें आपको केमिस्ट्री के टेस्ट भी मिल जाएंगे, डेमो टेस्ट है, फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वगैरह, वो सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। फ्री में भी वहां पे बहुत सारा कंटेंट है आपके लिए। क्लियर? तो चलिए, आपको सारी चीजें समझ में आ ही गई होगी, आपको ये बताने की जरूरत है नहीं। और ये रहा पूरा मटेरियल जो आपके सामने, सब कुछ चीजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको ध्यान पड़ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बाकी एनसीईआरटी, आरबीएससी, उन सभी कंटेंट्स को मिलाकर बिल्कुल एक शानदार वाला कंटेंट मैं आपके सामने पेश करूंगा। 2022 में मैंने पूरी फिजिक्स पढ़ाई थी, एक भी सवाल आपके बाहर नहीं किया था। इस बार मैं फिजिक्स तो है ही, अपने फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, उसके अलावा केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं। और इस बार 2025 का जब आप एग्जाम देके आओगे ना, उसके बाद कहोगे सर मजा आ गया सर। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलोगे कि सर की गलती, हो सकता है कि मैंने पढ़ाया और आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है, वो दुख आपको जरूर हो सकता है, अरे यार सर ने तो पढ़ाया नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, बस ये हो सकता है। लेकिन आप बिल्कुल भी मेरे को बुरा नहीं बोलने वाले, ठीक है ना। पेपर ऐसा होगा कि आप देखोगे अरे यार ये तो आता है, कर दिया सर, मजा आ गया। कोई ऐसा होगा अरे यार इसने बताया था, मैंने फिर से देखा नहीं उसको, वो गलती हो सकती है आपसे। बाकी यहां से कोई गलती आपके नहीं होगी, ये गारंटी है, ठीक है। तो फिर इंतजार करना 5 दिसंबर का। और अगर पहले से ही आप क्लास स्टार्ट करना चाहो तो 2 चैप्टर हो रखे हैं, वो उनको देखो, ठीक है। वो ऐसे वो चीज है, उन चीजों को मैं अब डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा, बस बात ये है। क्लियर? और थोड़ा बहुत कुछ चीजें ऐड कर देंगे, मतलब कुछ नई नई चीजें, ठीक है, कुछ नई इमेज वगैरह वो चीजें करेंगे, बाकी कंटेंट वो का हुआ लगभग, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इसको शेयर भी जरूर कर देना, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर जरूर कर देना। आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है, और वैसे मैं बोलता भी नहीं हूं, तो इसका मतलब आप ऐसा थोड़ी कि आप बिल्कुल ही शेयर ही ना करो। तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो प्लीज उनको शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।